अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما دائما أبدا مباركا كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك سنتي عند فساد أمتي فله أجر مثل 100 شهيد وقال عليه الصلاة والسلام बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, सामीन अज़ाम, तलबाए किराम, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, बंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। तू बराए बंदगी है याद रख, तू बराए बंदगी है याद रख, वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख। अजीज बच्चों, ये इज्तिमा सुन के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर कारी फुज़ैल सुहेल, हाफिज सुहेल साहब और उनके अहबाब, नाम भूल रहा हूँ मैं, हाफिज ज़ुबैर साहब वगैरह, ये निज़ाम बनाते हैं महीने में जैसे भी 2 रोज़ा प्रोग्राम। ये बहुत बड़ी तबलीग है, ये बड़ा काम है। ये अल्लाह इन लोगों को जज़ाए खैर दे, इनकी रोजियों में बरकत दे, इनकी उम्रों में बरकत दे, अल्लाह इनसे राजी हो जाए। इन इतने बच्चों को और इतने नौजवानों को और जवानों को इकट्ठा करना ये मामूली बात नहीं है। इनके कुछ नाश्ते पानी का भी इंतजाम रहता होगा और भी चीज़ों का, उलमा को बुलाते हैं, कुछ खर्च भी करते हैं, तो ये सारे काम बड़े हैं। दोस्तों, ये काम एक आलिम आकर के सुन्नत बता के चला जाए और बहुत सारी सुन्नतों को, तो वो सारी सुन्नतें कैसे जिंदा होंगी जब तक कि उस पर कोई कमरबस्ता ना रहे, कोई खड़ा ना रहे कि ये सुन्नतें रोज़ाना इनको दोहराई जाए। जैसे छोटे बच्चे हैं हमारे, अभी अजान हो रही है, कोई बताने वाला नहीं कि अजान के वक्त बात न करो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको मौत का खौफ हो, अजान के वक्त बात करना बंद कर दे और अजान का जवाब दे। ये सुन्नत है, सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब मिलेगा।
एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब मिलेगा मेरे दोस्तों। इसलिए अजान का जवाब देना सुन्नत, अजान गौर से सुनना सुन्नत, अजान के वक्त तिलावत न करना सुन्नत, इबादत न करना सुन्नत, और उसके बाद अजान के बाद का कि दुआ पढ़ना सुन्नत। दुआ क्या है? अजान का जवाब आसान है, अपने असातिज़ा से पूछो, उलमा से पूछो। मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो आपको भी यही जवाब देना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको भी यही जवाब देना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आपको भी यही जवाब देना है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, अब आपको जवाब बदल देना है, कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यहाँ पढ़ना इसलिए है कि जब हय्या अलस सलाह कहते कि आओ नमाज की तरफ, तो उस वक्त आपको शैतान घेरता है कि चलो ये काम कर लो, जरा ये काम कर लो, जरा सब्जी दौड़ के ले दो, ये कपड़ा इधर घर पे रख दो। तो घर पे गए तो घर ही गए, घर गए तो घिर गए, घिर गए तो फिर गए, फिर नमाज के लिए आए ही नहीं। तो इसलिए जब अजान हो तो घर भी मत जाओ। अगर तुम्हारे ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं है तो बिल्कुल फिलफौर मस्जिद में आ जाओ। बड़े बच्चों, नौजवानों, ये बात सुन लो, ये सबसे बड़ा इस वक्त का मरहला है। नमाज मस्जिद में आओ, यहाँ वजू खाना है, गर्म ठंडा पानी, हर तरह का पानी मिल जाता है, इस्तिंजा खाना है, सारे पाकी का निज़ाम आपको मिल जाएगा। आकर के कोई बहाना करता है मेरे कपड़े नापाक हैं, कोई कुछ कहता है, अरे आ जाओ पढ़ लो ना यार, अल्लाह जानता है दिल पाक है तुम्हारा, चलो अभी छोटे हो, कपड़ा नापाक है कोई बात नहीं है, लेकिन उसका एहतियात करने का हुक्म है कि अगर पेशाब का एक छींट सुई के नोक के बराबर भी अगर तुम्हारे जिस्म पे कहीं पड़ा है, इससे कब्र का अज़ाब होगा। ये भी सुन्नत है, उससे बचना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेशाब की छींट से बचो, उसके कतरों से नहीं, कतरा तो बहुत बड़ा होता है, छींट जो सुई के नोक के बराबर छिपकता है। अब आप पेशाब कर रहे हैं और किसी चीज़ में वो जाके टकराता है, उधर से उसका छींटा आता है, आप ख्याल नहीं करते कि मेरे कपड़ों पे, मेरे कुर्ते पे या मेरे पैंट पे, शर्ट पे उसकी छींटें पड़ रही हैं, बड़ा खतरनाक अज़ाब होगा। उस पर गधे के बराबर बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे मेरे दोस्तों। इसलिए पेशाब बड़े एहतियात से करना है, बड़ा एहतियात करना है। और गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना, ये सुन्नत है। पेशाब खाने में या बैतुल खला में ही पेशाब करना है। पेशाब कहीं ऐसी जगह नहीं करना मना है। जहां पेशाब करने की जगह अगर बाहर में है तो ऐसी जगह देख करके पेशाब करे कि किसी की आमदोरफ्त भी ना हो, कोई काम की जगह वो ना हो, किसी का खेत ना हो, खेत भी हो तो किनारे हो, किनारे इस्तिंजा किया जाए कि नुकसान ना हो, कोई बुरा न माने। इस तरह के काम ये भी सुन्नत हुआ करते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की ताकीदें फरमाई हैं। इस्तिंजा कहाँ करना चाहिए। और फिर देखो उसके बाद हय्या अलस सलाह के बाद हय्या अलल फलाह, मौसिन कहता हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ। तो शैतान रोकता है, मत जाओ कामयाबी, तुम कामयाब हो जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। तो उसको कामयाब नहीं होने देना चाहता शैतान, इसलिए वो रोकता है। इसलिए कहा गया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये मतलब ना समझना कि ला हौल इसीलिए बना है शैतान भगाने के लिए, नहीं। ये तो पहले ज़माने में अकाबिर जो है इसको 5-5 हज़ार मरतबा अपने मुरीदीन को पढ़ने के लिए बताते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़वाते थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़वाते थे। इससे तरक्की होती है, उसके जो है नफ्स में मर जाता है और दिल को कुव्वत पहुंचती है, रिज्क में तरक्की होती है, इबादत में तरक्की होती है, मुजाहिदे में तरक्की होती है। सारी खिलकत जो है उसकी वजह से बरकत पाते हैं। इसलिए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये खजाना, ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, जन्नत के खजानों में से एक खजाना है ला हौल वला कुव्वता। तो इसलिए इसको पढ़ा जाता है कि शैतान भी इससे भाग जाता है। शैतान भगाने की ये दुआ नहीं है, ये तो बरकत की दुआ है।
इसको रोजाना जो सुबह में 100 बार पढ़ ले उसका कोई काम नहीं रुकेगा, सब कामयाबी और कामरानी हो जाएगा। कोई काम है 100 मरतबा सुबह में लाहौल पढ़ लिया और तो उसका काम हो जाएगा। दुनियावी काम तो सारा आसान हो जाएगा, इसको 100 बार सुबह में पढ़ ले। अब देखो हय्या अल फलाह कहने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहना है। मुअज्जिन कहता है तो हम भी वही जवाब देंगे। फिर मुअज्जिन कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। उसके बाद अजान के बाद क्या पढ़ना है? दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये पढ़ने के बाद फिर दुआ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन वसीलत वल फ़ज़ीला व बअथहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। और भी दुआएं हैं, वो न पढ़ना, वो ज़ईफ़ दुआएं हैं। वह दरजतुर रफ़िया, इसको रेडियो में पहले आता था, ये असल दुआ है। मसनून दुआ ये है जो मैंने पढ़ा है, इस दुआ को पढ़ना। इस दुआ को डायरेक्ट लोग पढ़ देते हैं, यानी अज़ान ख़त्म होते ही अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा का नहीं, दरूद शरीफ पहले पढ़ना है, दरूद शरीफ। और गैर लोग ये बरेलवी और बिदअती लोग पहले क्या कहते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर दरूद शरीफ, उसके बाद अज़ान। हमारे यहाँ ऐसे नहीं, अज़ान से पहले कुछ नहीं। इससे शैतान भी भाग जाएगा, इससे सारा काम भी भाग जाएगा, काम हो जाएगा। और बिल्ला बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है। दरूद शरीफ पढ़ने का बाद में हुक्म है, पहले हुक्म नहीं है। सुन्नत जो है अजान के बाद है दरूद शरीफ पढ़ना। दरूद शरीफ अजान से पहले पढ़ने का हुक्म नहीं है। भाई बैठो, कहाँ जा रहे हो? फारिग ऐसी जल्दी जल्दी हो या पेशाब शुरू हो गया, जल्दी करके आओ। बैठो, पूरे इंतजाम से बैठा जाता है। उसके बाद देखो ये हदीस में है कि जो शख्स, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये भी सुन्नत। और जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स अजान का जवाब देगा और खामोशी से अगर जवाब नहीं आता है, खामोशी से अगर जिसने अजान सुन लिया उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। और अजान के बाद की दुआ जो पढ़ लेता है, अल्लाह उसके ज़बान से मरने के वक्त कलमा जारी फरमाता है। तो ये भी सुन्नत, वो भी सुन्नत, और वो भी सुन्नत, वो भी सुन्नत। अजान सुनना और अजान का जवाब देना सुन्नत, अजान के बाद दरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत, अजान के बाद की दुआ पढ़ना सुन्नत, और फिर अजान में अजान सुन करके अल्लाह की तरफ से ये भी है कि जो सुने अजान तो अल्लाह ताला उसको आखिरी वक्त में उसको कलमा नसीब फरमाते हैं, उसका ईमान पर खात्मा होगा। दोस्तों मामूली चीज है। एक चीज और है कि मिसवाक, सहाबा लोग किस कदर मिसवाक करते थे, इस कदर, इसको तो मैं भी नहीं जानता था कि मिसवाक कितनी अहम चीज़ है। जब मैं हरदोई जाता था तो हरदोई जाने के बाद हजरत मौलाना साहब जब मिसवाक का बयान करते थे तो उनकी अहमियत हुई। मिसवाक क्या है? मिसवाक क्या है? मिसवाक, इसको सहाबा लोग इस कदर मिसवाक करते थे। अल्लाह के रसूल इस वक्त पर भी इतनी मिसवाक करते थे, अल्लाह के रसूल कभी बाहर मिसवाक नहीं करते थे। क्यों? और फरमाते थे कि भाई देखो सब मिसवाक करने लगे, मैं डरता हूँ कि कहीं तुम्हारे ऊपर मिसवाक फर्ज ना हो जाए, इतनी मिसवाक करो। तो कहते कि देखो मिसवाक करो। तो उस जमाने में सहाबा लोग के कपड़े चादर के होते थे, एक लुंगी थी, एक चादर पहन लेते थे। सिलाई उलाई वाला कपड़ा बहुत कम होता था। अब उनके पास जेब नहीं रहती थी कि कहाँ वो रखेंगे, मिसवाक कहाँ रखते थे? तो जाहिर सी बात है मिसवाक रखने की कोई जगह चाहिए, क्योंकि हर नमाज में उनको करना रहता था मिसवाक। तो क्या कहाँ रखेंगे? कान में रखते थे। जैसे लोग बाकी लोग सिगरेट कान में लगा लेते थे, अब पैसा तो अंदर खोस लेते थे, तो इसमें जो है मिसवाक रखते थे सहाबा लोग कान में, जेब नहीं रखती थी, वो कान में अपने मिसवाक रखते थे। मेरे दोस्तों कितनी अहम चीज़ है। अच्छा देखो, इस पर रिसर्च किया मिसवाक पे, साइंसदानों ने मिसवाक पे रिसर्च किया, पता नहीं चला ये तो तमाम जहरीले जरासीमों को मार डालते हैं। और जो मिसवाक करता है कभी उसके दांत में दर्द नहीं होता, जो मिसवाक करता है उसके दांत में कभी पानी
गर्म और ठंडा नहीं लगता। जो मिसवाक करता है उसके सर में दर्द नहीं होता। जो मिसवाक करता है उससे कभी टीबी का मरज नहीं हो सकता, इसलिए कि टीबी का मरज जब ही होगा जब बलगम जमा होगा और खांसी आएगी। जब मिसवाक करेगा तो खांसी भी नहीं आएगी, मिसवाक करेगा तो बलगम निकल जाया करेगा, वो निकल कर। इसलिए यहाँ से लेकर के सर से लेकर के सीने तक मिसवाक करने से सब हिफाजत है। तो ये सुन्नत रसूल है। सुन्नत रसूल में कितना बड़ा फायदा है। आज डॉक्टर लोग, एक डॉक्टर पाकिस्तान के हैं, उन्होंने सुन्नत नबी और जदीद साइंस लिखा। उसमें मैंने देखा था एक मतलब उन्होंने जब मिसवाक की बात ये लिखी, मिसवाक की, तो वो कंप्यूटर में दिया कि कंपोज करने के लिए ये लिखो, ये करो। तो कहते जब मैं वो लेने गया, मिसवाक की जब फजीलत है कि मिसवाक से ये होता है, ये होता है, ये होता है, सर में दर्द नहीं था, कान में दर्द नहीं था, आँख की रोशनी बरकरार रहती है, आँख की रोशनी भी बरकरार रहती है, दांत कभी खराब नहीं होते, जिंदगी भर दांत उनके मुकम्मल रहते, कभी टूटते भी नहीं, कभी सड़ते भी नहीं, कभी उसमें खोट नहीं होता, उस तो कुछ भी नहीं। तो जब मैं वो लेने गया तो वो कंपोज करने वाले के मेज पे भी एक मैं मिसवाक देखा। जब गया देखा तो उसके पास जो मिसवाक देखा, वो उसको पढ़ करके कर रहा था, तो उसको फायदा जब देखा तो वो भी मिसवाक रख लिया, वरना कालकेट करने वाला आदमी वो मिसवाक रख लिया। आज ये सुनना है मेरे दोस्तों, कहीं से देख सकना है। हदीस में लिखा है कि किस तरह वजू करना है। वजू साइंसदानों ने इस पर सब तमाम हाथ पैर और आँख कान नाक जितना वजू के हैं सब पर रिसर्च किया। एक मामूली चीज कहते कि अगर गले का मसा नहीं करता तो आदमी पागल, अगर रोज मसा करता है 5 मरतबा तो वो कभी पागल नहीं हो सकता। जो शख्स नमाज पढ़ता है, रोजाना वजू करता है, वो गर्दन का जब मसा करता है, मसा करने वाला आदमी कभी पागल नहीं हो सकता। तो वो साइंसदान रोजाना मसा करता था, वो ईसाई था। कहते हैं कि जब जो है वो उंगलियां चाटने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के बाद उंगली चाटो और ये सुन्नत है। सुन्नत तो इस पर रिसर्च किया डॉक्टरों ने, ईसाइयों ने, यहूदियों ने रिसर्च किया, तो पता ये चला कि जब खाने का तस्करा आता है, जब खाना सामने आके रख दिया जाता है तो पेट का सारा निज़ाम क्लियर हो जाता है। जैसे वजीर आजम आ रहा है अगर इस शहर में, तो तमाम सिक्योरिटी और तमाम डीएम एसपी कलेक्टर अपनी अपनी जगहों में एकदम तैनात हो जाते हैं। इसी तरीके से जब खाना आता है तो पेट में हर चीज खाने के लिए तैयार हो जाती है, और इसके जो हाजमे हैं वो हाथों के उंगलियों के बाहर आ जाते हैं। वो क्यों? अब वो जब सुने उसको, जब आदमी खाना खाता है तो खा मुंह में जाता है, जब लुकमा, तो जब मुंह में लुकमा जाता है तो वो उसके साथ हाजमा जाता है, वो जाते ही फौरन हजम कर देता है। लेकिन ये भी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खाना जब खाओ तो चबा करके खाओ, देर तक चबाओ ताकि आँख में जाने के बाद उसको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, पहले ही तुम चबा लो। जो खाना चबा के नहीं जाता है उस आदमी की उम्र कम हो जाती है। क्यों? इसलिए वो अंदर जाके मैदा उसको पीसता है, वो शक्ति अंदर है, वो सारी चीजों को पीस करके बारीक करता है, तब वो दूसरी जगहों पे जाता है। और आदमी जितना खाना खाता है, साइंसदानों ने लिखा है कि 10% में उसका काम हो जाता है, 90% बेकार रहता है। जो खाता है इतना खाना, तो उसमें 10% तो उसके काम का है, उसके जिस्म से, उसके खून में, जिगर में, फेफड़ों में, यहाँ वहाँ उसके खाने उसकी ताकत चली जाती है, और 90% जो है फुजला बनकर के निकल जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 हिस्से में खाने को 3 हिस्से में करना है, पेट को 1 हिस्से में खाना खाना है, 1 हिस्से को पानी करना है, पानी पीना है, और 1 हिस्से को खाली रखना है। तो जब ये सब चीजें रहेंगी तो फिर आदमी का पेट कभी खराब ही नहीं होगा, उसे कोई बीमारी नहीं होगी, उसे कभी दर्द नहीं होगा, उसे कभी किडनी खराब नहीं होगी, उसको फेफड़ा नहीं खराब होगा, उसका मैदा खराब नहीं होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। साइंसदानों ने इसको रिसर्च किया है, साइंसदानों ने इसे रिसर्च किया है। देखो दोस्तों, इन सब चीजों को जो सुन्नत के खिलाफ चलता है उसका दुनिया में भी हश्र खराब हो जाता है, और आखिरत से तो कुछ नहीं। एक मौलाना थे अरब के, आलिम थे, उन्होंने वो जो है एक लड़की थी मिस्र में या कहाँ पे, वो तो यहूदी थी, लेकिन उसको कुरान बहुत पसंद था। तो कुरान चुप के दूसरे घर में, मुस्लिम के घर में जाके वो पढ़ा करती थी कुरान शरीफ। इतना अच्छा कुरान है
कितने अच्छे मुसलमान लोग लगते हैं, इनके सरों पे टोपियाँ होती हैं, इनका लिबास इतना अच्छा होता है, वो तो इस्लाम को पसंद कर रही है। यहाँ अरब के अंदर एक थे मौलाना, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ईसाइयों यहाँ जनाबत में गुस्ल नहीं है, कितना अच्छा है? कितना, यानी जनाबत के बाद हम बिस्तर होने के बाद जो क्या गुस्ल नहीं है, हमारे यहाँ भी होता तो बड़ा अच्छा होता। तो ये आदमी का जब मौत हुई और जब उनकी कब्र खोदी जा रही है, उस लड़की की मौत पहले हुई थी, वो लड़की की लाश यहाँ निकली, इस लड़की की लाश यहाँ निकली, इनको दफन कर दिया गया। उसको जब वहां ढूंढा गया उस लड़की की कब्र में, तो ये मौलाना एक ही दिन में वहां पहुंच गए, यहूदी की कब्र में। तो सुन्नत के खिलाफ सोचना भी नुकसानदेह है। जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ध्यान लो। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। ये मेरे हजरत शेखुल अरब आजम आरिफ बिल्लाह मुजद्दिद ज़माना हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के अशआर में से ये एक खास शेर है जो बड़ा मशहूर है। इसका बहुत बड़ा तोहरा भी जो है तकसीम हुआ है। एक ज़माने में हजरत ने हमें भेजा था, मुफ्ती अहमद साहब कानपुरी जाम बरकत, उनको भी मुझे दिया कि ले जाओ हजरत की खिदमत में देना। एक मुफ्ती वो कासिम साहब को भी दिया, देवबंद के, उनको भी दिया। तो मैंने दोनों को एक ही सफ़र में वहाँ दिया, फिर वहाँ से शामिल में आया, हजरत को दिया, हजरत ने सर पे रखा और उसको हजरत ने रख दिया। लगाया या नहीं लगाया, लेकिन बहुत दिन की बात है, 15 साल की बात है। तो देखो सुन्नत पर अमल करना, सुन्नत पर अमल पैदा होना। दोस्तों, बच्चों, ये तुम्हारी जिंदगी को दुनिया में भी इज्जत देगी, आखिरत में भी इज्जत देगी। छोटे बच्चों को जब ये सुन्नत बताया जाएगा तो रोज उनको याद रहेगा। इसका कोई जिम्मेदार हो गए, इसकी कोई जिम्मेदारी ले ले कि बच्चों को सुन्नत के तरीके बताए जाए। और बच्चों को जैसे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सारे, ये क्योंकि ये स्टूडेंट छोटे बच्चे हैं, इनको क्या समझ में आएगा, इनको क्या समझ में आएगा? ये तो जलसा समझेंगे, इधर उधर करते रहेंगे, कुछ भी नहीं, उनको सवाब मिल जाएगा। तो सवाब लेने का वक्त नहीं है, ये समझने का वक्त है। और मेरे दोस्तों, ये जितनी पढ़ाई हो रही है, ये जितनी इबादत हो रही है, ये स्कूल कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, आलिम मुफ्ती हो रहे हैं, हाफिज कारी हो रहे हैं, इस सब का मकसद अल्लाह क्या जाना है, सबका मकसद अल्लाह क्या जाना है। कोई दुनिया में नहीं जाएगा सबको। इसलिए जो भी करो अल्लाह के करो, कदम बढ़ाओ तरक्की करो जरूर वाले, कदम बढ़ाओ तरक्की करो जरूर वाले, रहे रसूल के कदमों पे सब खुदा के लिए, ये अल्लाह के लिए हर काम होना चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को, अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को मिटा डालो, अल्लाह पर अपनी जिंदगी को फना कर दो मेरे दोस्तों, तभी कुछ नहीं करता है। और अल्लाह वालों की सोहबत में रहोगे तो तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, अल्लाह वालों की सोहबत में रहोगे तो पूरी सुन्नत याद हो जाएगी। अल्लाह वालों की जब सोहबत में रहोगे, उसकी मजलिसों में रहोगे तो सारी सुन्नतों से वाकिफ हो जाओगे। इसलिए अल्लाह वालों के पास जाने से अल्लाह मिलता है। मेरे शेख सैयदी व मुर्शदी आकाई व मौलाई शेखुल अरब वल अजम आरिफ बिल्लाह मुजद्दिद ज़माना हज़रत मौलाना शाह की मोहम्मद अशरफ साहब फरमाते हैं कि देखो भाई, ऐसे मस्जिद में 1000 से ज़्यादा आदमी है। ये बताओ जी, लकड़ी कहाँ मिलता है? करें लकड़हारे की दुकान से। अच्छा, ताकि ये बताओ लोहा कहाँ मिलता है? लोगों ने कहा जी लोहार की दुकान पे। फिर पूछा सोना कहाँ मिलता है? सोनार की दुकान पे। हलवा कहाँ मिलता है? हलवाई की दुकान पे। फिर पूछा अल्लाह कहाँ मिलता है? मस्जिद पे थोड़ी मिलता है, अल्लाह वालों की दुकान में जी। अल्लाह तो अल्लाह वालों की दुकान में मिलेगा, मस्जिद में तो अल्लाह का काम किया जाता है। जब काम किया जाता है उसको तो मालिक से भेंट नहीं होती है, मालिक को तसव्वुर किया जाता है, देखा जाता है, लेकिन मालिक वहाँ मिलता है जहाँ लेन देन होता है।
हाँ, अल्लाह वालों की दुकान में अल्लाह मिलता है। ऐसे ही हजरत वाला के यहाँ ये सवाल हो रहा था, सब खामोश हो गए। जब हजरत ने पूछा अल्लाह कहाँ मिलता है तो सब खामोश। लेकिन एक बड़े मियाँ थे, उन्होंने कहा अभी सुनो, वो तो अल्लाह वालों की दुकान में मिलता है। वो सारे लोगों की चीख निकल गई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह वालों को देखते हैं, लोग तो कहते हैं कि अल्लाह याद आता है। लोग कहते हैं हजरत कि लोग कहते हैं कि जब अल्लाह वालों का चेहरा देखा जाता है तो अल्लाह याद आ जाता है। हजरत कहते हैं कि देखो मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह वालों को देखने से अल्लाह दिखाई देता है। देखो मिसाल देता हूँ, एक बोला इधर की शीशी हो और यहाँ अलमारी में रखी हुई हो, तो तुम शीशी को अगर देख रहे हो तो क्या अंदर से इधर नहीं नजर आएगा? अंदर से इधर भी नजर आएगा। तो जब अल्लाह वालों को देखोगे तो अल्लाह इसी तरह उसके अंदर नजर आएगा। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से जब चौथे आसमान पर आते थे तो अल्लाह के एक दूसरे मामूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया करते थे। कहते या रसूलुल्लाह, ऐ पैगंबर खुदा जरा ठहरो। तो उनकी आंखों में देखती थी और कहते थे जाओ करो, बहुत ज्यादा नमाज है। तो जाते फिर आते। ये कहने का मकसद नहीं था कि तुम्हारी नमाज का होना है, लेकिन ये एक काम हो गया कि 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त में कराया, वो 3 मरतबा जाने के लिए। चौथी मरतबा में कहा कि जाओ ये भी ज्यादा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे शर्म आती है, अब मैं नहीं जा सकता। तो कहा कि बताओ क्या मेरी आंख में क्यों देखते हो बार बार? कहा तुम्हारी आंख में अल्लाह ताला नजर आ रहे हैं। हाँ महबूब खुदा, आपकी आंख में अल्लाह ताला नजर आ रहे हैं। जो बार बार आप अल्लाह पाक के पास जाते हो, जिस शक्ल में अल्लाह आपके दाएं बाएं होते हैं, उस तरीके से आपकी आंखों में अल्लाह नजर आ रहा है। इसलिए मैं आपकी आंख की तरफ देख रहा हूँ। माशाअल्लाह। इसलिए दोस्तों, रसूलुल्लाह को देखता तो अल्लाह नजर आता है, अल्लाह वालों को देखो तो अल्लाह नजर आता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, ये सबसे बड़ी चीज है मकारिमल एहसान। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा है। और ये सारे मुअल्लिम उनके शागिर्द ये उलमा इकराम हैं, जिसे कहा गया है अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। इनको देखकर तुम अपना ईमान ताजा कर लो मेरे दोस्तों, अपने ईमान को ताजा करो। अल्लाह वालों की सोबत में रहने वाला अल्लाह बन जाता है। अल्लाह वालों से बुग़्ज़ रखने वाला फिर और यहूदी हो जाता है। उसका ईमान उसका खात्मा ईमान पर नहीं होता है। इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह वालों की जूतियों में पड़ जाओ। तुम अपनी दौलत उनके ऊपर निसार कर दो, कसम खुदा की तुम्हारा घर अल्लाह अपनी रहमत से भर देगा। अल्लाह वालों को हदिया दो। हजरत मसीहुल उम्मत, मेरे शेख अव्वल मसीहुल उम्मत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब खलीफा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि देखो हदिया तो उलमा के लिए होता है। अपने शेख को, अपने उस्ताद को, आने वाले मेहमानों को तुम हदिया दो, हदिया दो। अल्लाह तुम्हारे घर को रहमत से भर देगा, बरकतों से भर देगा। तुम्हें हर बला से, मुसीबतों से तुम्हारी परेशानियां और छुटकारा हो जाएगा। तुम उसकी खुश कर दोगे, अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह आ रहे किसी शहर से दूसरे शहर में, लोगों में चर्चा हो गया हजरत आ रहे। मर्ज़े खलाइक थे उस जमाने के, बहुत बड़े सूफी थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। वो आ रहे थे, सारे लोगों का मकान दुकान रास्ते सब साफ हो रहे। तो एक बड़ा गुनहगार लड़का था, जवान, पीने खाने वाला, हर तरह के गुनाहों में रहने वाला। उसने किसी से पूछा क्या बात है, बड़ी सफाई हो रही है, क्या बात है, बड़ी सफाई हो रही है। कहा हमारे हजरत आ रहे ना, पूरे मुल्क के शेख हजरत अबुल हसन खरकानी। कहा यार मुझको भी दिखा देना। तो दूसरे लोग कि तुमको मार देंगे थप्पड़, तुम चले जाओ, कल निकलना मत घर से बाहर। तुम्हारे जैसा गुनाहगार, तुम्हारे जैसा फासिक और फाजिर मुसलमानों में कोई शख्स नहीं मिलेगा, तुम चले जाओ यहाँ से। वो बड़ा कमजोर हो गया बेचारा सुन करके, और आबदीदा हो गया कि मुझको अल्लाह वाले से मिलने नहीं देंगे ये लोग। मैं भी अल्लाह वाले को देख लेता, हो सकता है मेरे अंदर नेकी आ जाए, मेरा गुनाह छूट जाए, मैं नेक हो जाऊं,
मैं अल्लाह वाला हो जाऊं, काश कि मैं किसी तरह से देख लेता। उसको तमन्ना थी, ये नीयत दुरुस्त थी, नीयत साफ थी, इखलास और लिल्लाहियत उसके अंदर था। गुनहगार होने के बावजूद, बदकार आजम होने के बावजूद उसके अंदर अल्लाह की तलब और अल्लाह की तड़प थी। मौलाना ईसा साहब जब हजरत शेख अबुल हसन खरकानी जब तशरीफ ला रहे हैं, हुजूम था, हजारों हजार लोग आगे पीछे गोला बनाकर चल रहे हैं। लोग जब आगे आ रहे हैं तो लड़के का घर रोड पे था, रास्ते में पड़ा, और जब उसके घर के सामने आए तो वो थोड़ा आगे बढ़ा और हजरत को देख लिया। कहा या अल्लाह कैसे नूरानी हैं, ऐ अल्लाह इनके तुफैल में तो मुझे कबूल कर ले परवरदिगार। और जो है वो कहा और अंदर गया और रात हुई, इंतकाल हो गया उसका इंतकाल हो गया है। हजरत ने ख्वाब में देखा, हजरत अबुल हसन खरकानी ने ख्वाब में देखा, सुबह में बताया कि भाई यहाँ कोई गुनहगार लड़का है। कहाँ जी? हाँ अभी रात में उसका इंतकाल हो गया। अच्छा किधर रहता था? उसकी तो बख्शिश हो गई। क्या कहा? हाँ उसकी तो बख्शिश हो गई। अल्लाह ने कहा उससे, अरे अबुल हसन ये लड़का तुझे देख करके इसने इस्लाम कबूल किया, ईमान कबूल किया, इसके अंदर ईमान दाखिल हुआ, इसने तमाम गुनाहों से तौबा किया और उसी वक्त इसका इंतकाल हो गया और मैंने इसे मग़फ़िरत कर दिया है। इसलिए दोस्तों अल्लाह वालों को देखकर खुश हो जाओ, अपने ईमान को ताज़ा कर लो, उनकी बातों को गौर से सुन लो और उनके साथ मोहब्बत करो। अल्लाह ताला जो कुछ बात हुई है, अभी बात बहुत है, बात तो रात भर चल सकती है। एक जगह हमारे यहाँ मठिया पड़ता है, मठिया, वहां पर बारिश नहीं हो रही थी तो लोगों ने कहा मुफ्ती असद साहब को बुलाया जाए, वो इस जमाने के बुजुर्ग हैं, मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब के मुरीद हैं, बड़े बुजुर्गों से ताल्लुक वाले हैं, हो सकता है बारिश हो जाए। तो मैं गया और रात भर जलसा करता रहा, जलसा करता रहा, जलसा करता रहा, तकरीर होती रही, हजारों का मजमा था। वो देहात था, लेकिन वो 27 गांव का देहात था, 27 गांव वाले सारे जमा हुए थे दुआ खाने के लिए। दे अजान से 1 घंटा कबल मैंने कहा भाई अब बहुत हो गया, अल्लाह ने अभी राजी नहीं है, अब तो तुम लोग दुआ कर लो, अब अल्लाह की जो मर्जी, पूरी रात गुजर गई है, अब दुआ करो कि अल्लाह रहमत की बारिश बरसा दे, अल्लाह राजी हो जा हमसे, बारिश करे न करे, अल्लाह जब राजी हो जाएगा तो सूखी जमीन से भी हमें पानी मिल जाएगा, चलो दुआ करो। अभी दरूद शरीफ पढ़े, इतनी तेज बारिश हुई, ऊपर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना ट्यूबलाइट वगैरह जला था, थर 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 बारिश हुई कि दुआ भी पूरी नहीं हुई, भागा अंदर, सब अंदर भाग गए। तो दोस्तों ऐसा होता है, जब खुलूस होता है अंदर तो अल्लाह खुलूस को देखता है, दुआ नहीं देखता कि कितनी दुआ करता है, वो तो बगैर खुलूस वाले की दुआ सुन करके अल्लाह काम कर देता है। जब खुलूस आपके अंदर है तो हाथ उठाते ही अल्लाह काम पूरा कर देगा। दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे तो उस वक्त बहरहाल 45 हो गया है, हम लोग को कहीं और भी जाना है, सुबह दुआ करके जाए। भाई देखो तसल्ली की बात नहीं है, कुछ तशफ़ी हुई या तसल्ली हुई कि नहीं बात से, बात अच्छी हुई है कि नहीं, कुछ काम की हुई है, अगर नहीं काम की तो और वक्त ज़ाय किया जाए, क्या कर जाए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करना लाजिम है, सुन्नतों पर अमल करो, अजान का जवाब सीखो और अजान की दुआ सीखो, इसको याद करके 1 हफ्ते में अपने उस्ताद को सुनाओ, जो स्कूल में पढ़ता हो या मदरसे में पढ़ता हो, अपने उस्तादों को दुआ, ताकि इसका सारा सवाब आपके वालिदैन को भी मिले, मुझे भी मिले, मौलाना ईसा को भी मिले, हाफिज सोहेल को भी मिले, हाफिज जुबैर को भी मिले, और जितने प्रोग्राम करने कराने वाले सबको मिले, तुम्हारे वालिदैन को भी मिले, अल्लाह ताला सबसे राजी हो जाए। दुआ कर लो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इहदिना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत व बारिक लना फीमा अतैत
वक़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़ज़ा अलैक व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यु'इज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन। या अल्लाह हम बड़े गुनहगार खताकार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम गुनाहों के दरिया में डूबे हुए हैं, ए अल्लाह उससे हमें निकाल दे। ज़िल्लत और रुसवाई के समंदर में हम हैं, ए अल्लाह हमें बाहर कर दे। ये रहमान राहिमीन हम पर रहम फरमा दे। मौलाए करीम तू हम पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह हम सब के परेशानियों को बीमारियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला नसीब फरमा दे। ए अल्लाह जो लोग कर्जदार हैं उनका कर्जा गैब से अदा फरमा दे। ए अल्लाह जो बेइल्म हैं उन्हें इल्म हुनर अता फरमा दे। ए अल्लाह जो बेरोजगार हैं बेरोजगार हैं उन्हें रिज़्क़ और रोजगार अता फरमा दे। ए रहमर राहिमीन ए परवरदिगार या इलाहुल आलमीन जिसका निकाह नहीं हुआ उसका गैब से निकाह आसान फरमा दे। ए अल्लाह जिन्हें औलाद नहीं उन्हें औलाद सालिहा फरमा बरदार औलाद अता फरमा दे। ऐ अल्लाह इन बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं ए अल्लाह इनके मकसद में कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह ये जो पढ़ना चाहते हैं ए अल्लाह उनको वो तालीम में कामयाबी अता फरमा। जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं या दे चुके हैं या देने वाले हैं ए अल्लाह उनको इम्तिहान में ए अल्लाह फर्स्ट नंबर से उन्हें कामयाबी अता फरमा दे, आला नंबरात से कामयाबी अता फरमा दे। ए अल्लाह जो लोग ताजिर हैं उनकी तिजारत में बेपनाह तरक्की नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह जो आलिम हैं उनके इल्म में बेनहायत जो है उनके इल्म में तरक्की अता फरमा दे। ऐ अल्लाह मौलाना ईसा साहब के मदरसे को तरक्की अता फरमा। ये जहाँ जहाँ के मदरसे के बच्चे हैं स्कूल के बच्चे हैं और अल्लाह उन सब स्कूलों को मदरसों को तरक्की अता फरमा दे। उनके जिम्मेदारों को भी अल्लाह तरक्की अता फरमा दे। इनके असातिज़ा को भी अल्लाह तरक्की अता फरमा दे। उन बच्चों को भी अल्लाह तरक्की अता फरमा दे। उनके बच्चों के वालिदैन को भी अल्लाह तरक्की अता फरमा दे। ए अल्लाह पूरे गुजरात पर अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। ए अल्लाह अमन व अमान की हवा चला दे। ए अल्लाह सबको रिज़्क़ से मालामाल फरमा दे। ए अल्लाह सबको उम्र तवील अता फरमा दे। ए अल्लाह रिज़्क़ कसीर अता फरमा दे, अजर जज़ील अता फरमा दे और सब्र जमील मुसीबतों में अता फरमा दे। ए अल्लाह सबको मुसीबतों से निजात अता फरमा। ए अल्लाह वबाओं से बलाओं से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हासिदों के हसद से और दुश्मनों की नजर बस से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हर तरह के तूफान से आदमियों से ए अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जलजलों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह समंदर में पानियों में डूब जाने से बह जाने से कुत्तों के और शेर के हमले से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दे। घोड़े के और ऊँट के सर पकड़ लेने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दे। सांप के काटने से आग में जल जाने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे ऊपर मकान गिर जाने से हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह गाड़ियों से कारों से और हवाई जहाज से बाइक से अल्लाह हमारे एक्सीडेंट से हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह हर तरह की इन आजमाइशों से हमारी हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे वालिदैन के आपस में नाचाकियों को भी अल्लाह दूर फरमा दे। हमारे भाई बहनों में अपनी नाचाकियों को अल्लाह दूर फरमा दे। नफरतों को मोहब्बत से ए अल्लाह तब्दील फरमा दे। ए अल्लाह हर घर में हर पड़ोसियों के दिल में अल्लाह मोहब्बत अता फरमा दे। एक दूसरे के दिल में ईमानी भाइयों के दिल में मोहब्बत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को तू अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या